यहाँ पे आपको कोई भी बाहर की व्हीकल नहीं मिलेगी। और ये दर्शाता है पाकिस्तान की माँ का भरोसा हमने कैसे जीता इंडियन आर्मी ने। जिसको कहते हैं ना दिल्ली में रह के सुकून चाहिए तो यही मिलेगा भाई, लेकिन हर किसी को नहीं मिलेगा। जय बद्री विशाल। और ये है आर्मी पब्लिक स्कूल शंकर विहार, हमारा बाना सिंह एनक्लेव। इधर थी हमारी राइफल्स, यानी कि 4th गढ़वाल राइफल्स, आर्मी कैंट एरिया। पीछे से गाने सुन रहा है यूट्यूब पे, देखो। बस पहले पहुंच जाती थी, मैं लेट पहुंचता था बस। इस साइड को है इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उस साइड को है डोमेस्टिक एयरपोर्ट। वैलिड आईडी प्रूफ, वो भी इंडियन आर्मी का। तो गाइस भैया अभी इधर आ चुके हैं, मेरी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। सुबह उठ के सबसे पहला काम मेरा, और उसके बाद भैया इधर आ चुके हैं, भैया बैठ चुके हैं इधर, और मम्मी भी जाएगी भैया के साथ स्कूल। अब भैया दिखाएंगे आपको पूरे स्कूल का व्लॉग। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो आज के इस व्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं शंकर विहार, जो कि है बिल्कुल आर्मी कैंट इलाका, और ऐसे वैसे कोई एंट्री नहीं मिलती, साथ में मैनेजर साहब जाने चाहिए, इसलिए मुझे एंट्री मिलेगी। वैसे मुझे भी मिल जाएगी क्योंकि मेरे पास भी कार्ड है। तो अभी मैं आया हूँ सानू संचित के पास, और अभी क्या पर्पस है तेरे लिए जा रहा हूँ? क्या पर्पस है? एडमिट कार्ड लाना है मेरा बोर्ड का। अच्छा, तेरे 10th चल रही है? अच्छा, तो चाची जाएंगी स्कूल के अंदर और साइन वाइन करना होगा, तब चाची बाहर आएंगी। तो तब तक मैं आपको दिखाऊंगा वो जगह जहां हम लोग पहले रहते थे, यानी कि बाना सिंह एनक्लेव। तो चलो अपनी जर्नी शुरू करते हैं। तो चलो चलते हैं। तो पढ़ाई कर बेटा। हाँ ठीक है भैया, बाय बाय। तू भी पढ़ाई कर। वैसे तो गेम खेल रहा है, मुझे मालूम है। नहीं भैया, आईपैड में कोई गेम नहीं है। पीछे से गाने सुन रहा है यूट्यूब पे, देखो। तो गाइस, हमने अपनी जर्नी शुरू कर दी है और अभी हम पहुंचने वाले हैं दिल्ली कैंट के सामने। पूरा कैंट एरिया रहेगा और हम लोग जाने वाले हैं आर्मी पब्लिक स्कूल शंकर विहार। वो मेरा भी स्कूल है और सानू का भी स्कूल है और संचित का भी और मेरे भाई का भी। तो चारों का स्कूल था वो। हाँ, तो मेरा और अज्जू भाई का, लेकिन अभी है संचित और सानू का। यहाँ से ऑफिशियली कैंट एरिया स्टार्ट, पूरा का पूरा कैंट एरिया में शामिल होता है। ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, बड़ा लंबा ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है इधर, बहुत ट्रैफिक। उधर की साइड भी ट्रैफिक ही होगा, और इसी को मैं अपनी भाषा में भसड़ बोलता हूँ, यानी कि भीड़। तो ये हम आ गए सदर बाज़ार की तरफ। इधर पे सदर बाज़ार, पालम भी है, स्ट्रीट, एयरपोर्ट भी है, शास्त्री बाज़ार भी है। तो ये है सदर बाज़ार। ये पूरा का पूरा सदर बाज़ार है। इधर को लेफ्ट हैंड साइड पे है आर्मी की कैंटीनें बहुत सारी। ये आर्मी बसेस देखो कितनी ज़बरदस्त लगती है, मज़ा आता है इनको देखने में। और ये स्कूल के बच्चे स्कूल के लिए रेडी होते हुए। पूरा का पूरा कैंट इलाका है, पूरा का पूरा। ये है एयर हेडक्वार्टर। तो ये आ गई आगे से पालम वाली रोड, और ये निकली भसड़। ये मारा हमने यू टर्न, उस रोड पे जाना है हमें। ये एयरपोर्ट स्टेशन, पालम का एयरपोर्ट स्टेशन। ये है मंदिर, जय श्री राम। और यहाँ से हमें जाना है राइट। यहाँ पे भी ट्रैफिक, यानी कि भसड़। पूरी एयरपोर्ट रोड, पूरी एयरपोर्ट रोड है ये। गुड़गांव है मेरे राइट में, धौलापुर है बिल्कुल स्ट्रेट में। तो लेफ्ट हैंड साइड, और आ गया हमारा शंकर विहार। बोर्ड भी लगा हुआ है शंकर विहार। ये है मेन गेट। ये यहाँ का चेक पॉइंट था। वेलकम टू शंकर विहार। और ये है यहाँ का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये है ऑफिशियली बहुत बड़ा आर्मी कैंट एरिया, और ये है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उसकी। गौतम बुद्ध। और बस लेफ्ट हैंड साइड में मेरा स्कूल आने वाला है, मिडिल शंकर विहार बस स्टॉप।
यहाँ पे आपको कोई भी बाहर की व्हीकल नहीं मिलेगी, सिर्फ वही मिलेंगी जिनके पास कार्ड होगा। और ये है मेट्रो स्टेशन शंकर विहार का, बिल्कुल साइड में। कोई भी वहाँ पे उतर नहीं सकता, जिसके पास कार्ड है आर्मी का सिर्फ वही उतर सकता है। और ये स्कूल के बच्चे, आर्मी स्कूल के। और ये रहा शंकर विहार, ये इसका दूसरा गेट है। और ये रहा शंकर विहार स्कूल, APS शंकर विहार। तो ये रहा शंकर विहार स्कूल। बच्चे भी बाहर आ रहे हैं और मैं आपको दिखाता हूँ वो इलाका, क्योंकि पेट्रोल भी थोड़ा सा कम है, जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे, जो कि यहाँ से लगभग 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पे है। लेट्स गो। तो ये है मेरा स्कूल शंकर विहार, और इधर पे लिखा हुआ है आई लव शंकर विहार। साइड स्कूल की बसेस खड़ी रहती हैं। ये भी कुछ है बस स्टॉप, जो कैंट एरिया हैं उनके लोगों के लिए काफ़ी अच्छा बना दिया। और आर्मी की गाड़ियाँ देखो कैसी हैं। हम आपको वो इलाका भी दिखाऊंगा जहाँ पे हमारी यूनिट थी, यानी कि 4th गढ़वाल राइफल्स, पापा की यूनिट। तो कभी कभार में पैदल भी आया करता था, रास्ता ऐसे घूम के इधर को जाके इधर को होता था, तो हम लोग शॉर्टकट इधर से मारते थे सीधा उधर। इधर पे है पंप हाउस, और मेरे इधर लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम बहुत पहले इधर पे ग्राउंड था, इस साइड को हम लोग इधर पे खेलते थे क्रिकेट। इधर भी हमने काफ़ी क्रिकेट खेला हुआ है। और वो देखिए टैंक, और ये दर्शाता है पाकिस्तान की माँ का भरोसा हमने कैसे जीता, इंडियन आर्मी ने। जिस समय हम थे यहाँ पे, यानी कि 2008 से 2010 के टाइम पे, यानी कि हमारी 4th गढ़वाल राइफल्स थी, तो उस समय यहाँ पे थी राज राइफल्स, और हमारी इधर को थी 260 नंबर ही था उस समय भी हमारी गाड़ियों का। और ये दूसरी बटालियन है, ये दूसरी बटालियन है, और ये दूसरी बटालियन है। तो हमारी इधर को थी, लेफ्ट साइड को इधर थी हमारी राइफल्स, यानी कि 4th गढ़वाल राइफल्स। और फिलहाल कौन सी मैंने नाम नहीं पढ़ा। बहुत क्लियर रोड है इधर, मज़ा आता था हमें। उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लंबा रास्ता रखता था, लेकिन अभी स्कूटी में जा रहे तो कुछ पता नहीं चल रहा रास्ते का, कुछ भी पता नहीं चल रहा। और यहाँ से करीब 2.5 या 3 किलोमीटर और आगे रास्ता जाएगा, काफ़ी लंबा जाएगा। तो उतना दूर तो मैं आपको नहीं ले जाऊँगा, लेकिन आपको पुराना घर दिखाता हूँ अपना, और वो इलाका दिखाता हूँ जहाँ पे हम लोग दूध, दही, ब्रेड वगैरह लेते थे, यानी कि हमारी ग्रॉसरी शॉप, जहाँ पे पेंसिल वगैरह सब चीज़ मिलती थी एक तरीके से। बाकी हमें मोटा मोटा ज़्यादातर सामान वहाँ से ले जाना पड़ता था, जो मैंने आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिखाया था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राम आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल, राइट हैंड साइड में, और हम इधर ही रहते थे। ये है भाना सिंह एनक्लेव, तो हम लोग इधर ही पे रहते थे। और इस ग्राउंड में बहुत क्रिकेट खेला है गाइस हम लोगों ने, बहुत क्रिकेट। और यहाँ से पैदल रास्ता था महिपालपुर के लिए, पीछे से टाप के जाने के लिए। वाह, उस टाइम पे ग्राउंड बहुत बड़ा लगता था, बहुत बड़ा, लेकिन अब तो बहुत छोटा लग रहा है। और यहाँ पे झूले उस टाइम पे नहीं थे, अब है। स्कूल अहेड, ड्राइव स्लोली। और कम चलाऊँ क्या? छोटा सा स्कूल था, और मेरा घर इधर ही था। इधर था मेरा घर, ये इधर वाला था। काफ़ी यादें जुड़ी है इधर से। और उस टाइम भी इधर पे छोटे से बच्चों के लिए स्कूल था, ये है, अभी भी है, लेकिन ऐसे गेट पे कुछ नहीं था। ज़ेब्रा भी बना दिया अब तो, ज़ेब्रा। और यहाँ पे दूसरी बटालियन के लोग रहते थे, वहाँ पे 4th गढ़वाल के थे, यहाँ पे थे राज राइफल्स के। और हम लोग इधर ही पे टहला करते थे, साइकिल चलाया करते थे। इधर पे दूसरी बटालियन थी, बटालियन यानी कि दूसरी राइफल्स थी, दूसरी यूनिट थी, दूसरी आर्मी की यूनिट थी। और हम लोग इधर पे बहुत पैदल चले थे, बहुत पैदल ही चलते थे, और आर्मी की गाड़ी में घूमते थे। इधर पे बास्केटबॉल खेलते थे, लेकिन मैंने कभी नहीं खेला, एक बार भी नहीं खेला। यह है बास्केटबॉल कोर्ट, और इधर ही की साइड थी वो दुकान, शायद अब होगी कि नहीं होगी, काफ़ी साल बाद आ रहा हूँ मैं। चिल्ड्रंस पार्क हमारे टाइम पे नहीं था, इधर पे थी वो दुकान जिसकी मैं बात कर रहा था, इस साइड पे। ये छज्जे पे थी, अब दुकान बंद हो गई। इधर पे भी हमारी यूनिट थी, 4th गढ़वाल राइफल्स। इधर पे थी बटालियन, और इधर पे भी हमारी यूनिट के लोग थे, यानी कि 4th गढ़वाल राइफल्स के, और इधर पे राज राइफल्स के। ऐसे काफ़ी शांत इलाका है। आपको इधर पे सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ आएगी, इंसानों की बहुत कम आएगी, लेकिन बहुत प्यारा इलाका था, मज़ा आ जाता था इधर पे। जिसको कहते हैं ना दिल्ली में रह के सुकून चाहिए, तो यही मिलेगा भाई, लेकिन हर किसी को नहीं मिलेगा।
इधर से हम लोग जाते थे, इधर पे हमारी और बैटालियन थी। रास्ता याद है मुझे थोड़ा बहुत। ये पूरा इलाका हम लोग पैदल कवर करते थे गाइस। अब तो स्कूटी में 2 मिनट लग रहा है, उस समय पैदल करते थे और लगता था कितना दूर जा रहे हैं हम लोग। पता नहीं आपको मेरी आवाज़ इतनी क्लियर आ भी रही होगी कि नहीं आ रही होगी, मुझे माफ़ करना, लेकिन ये सुकून है भाई। हमारे कज़न रहते थे इधर पे, इस साइड पे कहीं रहते थे या फिर इस साइड पे, एग्जैक्ट अब मुझे याद नहीं आ रहा। शायद इस समय आसाम राइफल्स है इस साइड पे। स्कूल के बच्चे भी गाड़ी चलाने लग गए। हमारे टाइम पे नहीं चलाते थे हम लोग। मैच सर्विस सेंटर इस साइड को दिखाया है और ये रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, फिर नीचे को आता था, अभी भी शायद जा रहा है। अब कैंटीन शायद इधर होगी मुझे लग रहा है। हाँ, ये हो गई कैंटीन। पहले उधर पे थी जहाँ पे मैंने दिखाया था, अब इधर पे हो गई। तो अब ये कैंटीन उन लोगों के लिए है जो इस साइड पे रहते हैं। जो उस साइड पे रहते हैं उनके लिए भी कोई ना कोई कैंटीन होगी, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दी। क्या पता बंद हो इस समय। देखो मुझे पूरा का पूरा रास्ता याद है, भले ही मैं यहाँ पे 12 साल बाद आ रहा हूँ इस जगह पे, 12 साल बाद आ रहा हूँ। और जो मैंने स्कूल दिखाया था उसमें मैं भी पढ़ता था। कभी कभार हम लोग पैदल जाया करते थे क्योंकि बस बहुत जल्दी आया करती थी। 8:10 या 8:15 का स्कूल था, तो बस आ जाती थी 6:30 या 7 बजे। तो मैं पैदल जाया करता था और तब भी लेट ही होता था। बस में जाता था तो भी मैं लेट ही पहुँचता था। बस पहले पहुँच जाती थी, मैं लेट पहुँचता था बस। तो जो मैं आपको कैंटीन दिखा रहा था, ये है वो कैंटीन। शिफ्ट होगी उधर से इधर आ गई, इधर है कैंटीन। तो वापस मैं उधर ही आ गया जहाँ से हमारे घर का रास्ता था। ये था यहाँ का पंप हाउस। बहुत इसके पीछे छुप जाते थे हम लोग जब छुपन छुपाई खेलते थे। पूरा एरिया हमारा ही रहता था। कई बार पतंग लूटने के चक्कर में हम लोगों ने ये रास्ता भी टापा है। इधर से कहीं, आई थिंक उधर से टापा, हमारे घर के आसपास से ही। इधर से तो नहीं टापा, इधर ही कहीं से टापते थे। मैं और प्रमोद नाम था शायद उनका, मैं नाम भी भूल गया उनका। हम लोग यही कहीं से टापते थे। यहाँ पे थोड़ा सा टूटा हुआ था ये जो जालियाँ लगी हुई हैं, और हम लोग रास्ता टापते थे। अब तो सही बना दिया बैठने बैठने के लिए भी। सही किया, 2 चेयर तो लगी हैं। और यहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेला करते थे इस साइड पे, बहुत ज़्यादा, बहुत क्रिकेट खेला इधर पे। इधर पे फिर ग्राउंड में चौके छक्के होते थे, वो रोड पार बहुत छक्के मारे इधर पे, छक्के मारे हैं। हाँ, कुछ और मत समझना। और इस जगह को बोलते हैं बाना सिंह एनक्लेव, लिखा हुआ है। और हम लोग रहते थे बाना सिंह एनक्लेव में, जस्ट इस बिल्डिंग के पीछे वाली बिल्डिंग में। अब तो काफ़ी ज़्यादा छोटा लगता है, उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगता था क्योंकि उस टाइम पे हम छोटे थे। बाना सिंह एनक्लेव यहाँ पे था उस समय, बैठने के लिए बन गया था जिस समय हम जा रहे थे 2011 में आई थिंक बन रहा था। यहाँ से शॉर्टकट था, जो मैंने आपको इधर से शॉर्टकट दिखाया था वो इधर ही पे टच होता था, ये वाला रास्ता। यहाँ से डेली हमें एयरप्लेन दिखाई देते थे डेली। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, बहुत ज़्यादा। लेकिन हम लोग परेशान किस चीज़ से थे पता है? स्टार्टिंग में परेशान थे, बाद में तो आदत पड़ गई थी। इस साइड को है इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उस साइड को है डोमेस्टिक एयरपोर्ट। तो जो फ्लाइट्स थी इधर से बहुत आती थी, बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स आती थी। मतलब एक दिन में कम से कम 200-300 फ्लाइट्स, और उसकी आवाज़ इतनी ज़ोर की रहती थी ना, बाप रे। तो यहाँ से सीधा थी हमारी 4th गढ़वाल राइफल्स। जय बद्री विशाल लाल की जय। जो 4 धाम है उसमें से एक धाम का जो नाम है वो है बद्रीनाथ, और उसी के नाम से पड़ा है बद्री विशाल। और हमारी यूनिट का डायलॉग भी वही था, जय बद्री विशाल। ये बस आ गई स्कूल की, EPS SV6। कौन सी यूनिट तैनात है इधर पे देखते हैं। और ये है मैसूर की रेजिमेंट तैनात है इधर पे। इधर पे लिखा है झरोखा, नाइस। 200, ये देखो आप देख रहे हो, इसी से हम लोग परेशान थे बस। ये आर्मी की बस बहुत ज़बरदस्त हैवी बस। धूप छाँव। जब भी मैं ऐसे टैंक्स देखता हूँ मुझे एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि पाकिस्तान की माँ का भरोसा हमने कैसे जीता है। वो ये टैंक्स हमें याद दिलाते हैं, और हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान की हमने कैसे कैसे बचाई है इन टैंकों से। इस साइड पे हम लोग खेला करते थे, काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट खेला है। सुबह 4-5 बजे आ जाते थे इधर पे। तो ये अभी तो इतनी ठंड नहीं लगी, दोपहर का टाइम है, लेकिन सुबह के टाइम पे बहुत ठंड लगती थी। जैकेट वैकेट पहन के आते थे क्योंकि पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा इधर पे। जहाँ मन करता था उधर घुस जाते थे। और ये है इस साइड ऑफिसर्स एनक्लेव। उस टाइम पे तो शायद नहीं था,
मिलिट्री इंजीनियर सर्विस इधर पे थी, अभी भी है शायद। और ये था वो पैदल रास्ता जो वहाँ से टच दिखाया था मैंने आपको, ये वाला। हमारे लिए दिक्कत हो सकती है, पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म, और इस कैंट एरिया के अंदर हमें पेट्रोल नहीं मिलने वाला। ये कैंटीन है, चुस्की लिखा हुआ है नाइस। हमारे टाइम पे नहीं थी, हम लोग वरना इधर ही बैठे रहते ऑफिसर्स एनक्लेव इधर। खारगा वॉरियर्स एवर बेस्ट वार्ड, नाइस। ये है शंकर विहार का मेट्रो स्टेशन। कोई भी यहाँ पे ऐसे नहीं उतर सकता, आपको चाहिए एक वैलिड आईडी प्रूफ, वो भी इंडियन आर्मी का, यानी कि आप लोग आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं तभी उतरने देंगे, वरना नहीं। और ये है आर्मी पब्लिक स्कूल शंकर विहार हमारा। हो गया हाँ। तो ये लेने के लिए हम लोग इतना दूर आए थे, एडमिट कार्ड सानू का और ये आई कार्ड स्कूल का। चलो निकलते हैं। अब पीछे लिखा हुआ है आई लव शंकर विहार। यस, आई लव शंकर विहार। सबके पेरेंट्स आ रहे हैं साइन करने के लिए। मैं यहाँ से आपको अपनी क्लास दिखाता हूँ। मेरी क्लास कौन सी थी, इधर भी थी मेरी क्लास, इस साइड पे 11th और 12th दोनों की। तो रूल चेंज हो गए इस कैंट एरिया के। पहले एग्जिट भी इधर ही से था, एंट्री भी इधर से थी, अब एग्जिट इधर से है। तो अभी एग्जिट विक्रम विहार से है। ये है इस साइड योगेंद्र विहार, सब विहार है, विहार VIHAR, बिहार नहीं VIHAR नहीं। तो ये है विक्रम विहार इस साइड को भी। भाई तेरे पीछे कोई नहीं था, तो मैंने इंडिकेटर दबाया फिर भी। वेरी नाइस। एक बंदे को बोल रहा हूँ जो इधर से आ रहा था। और पहले चाची लोग यहीं पे रहते थे, मैं तो भूल चुका हूँ, ज़्यादा कुछ याद नहीं है मुझे, थोड़ा बहुत याद है। तो यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड पे है महिपालपुर, धौला कुआं भी लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ है, और उसके बाद गुड़गांव भी इधर। लेकिन धौला कुआं इधर नहीं है, धौला कुआं के लिए आपको यू टर्न मारना पड़ेगा फिर। इधर से ओनली एग्जिट है। पेट्रोल पंप, धन्यवाद। देखा, मैंने कहा था ना धौला कुआं के लिए आपको यू टर्न मारना पड़ेगा, महिपालपुर सीधा गुड़गांव आगे। उसके बाद फौजी क्वार्टर के बाद हम लोग रहते थे महिपालपुर में, वहाँ का भी आपको नज़ारा दिखाऊंगा। तो ये रहा पेट्रोल पंप। मैं पहली बार देख रहा हूँ इधर पे, पहले शायद होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो। कितना है? 103। फुल कर दे, फुल डालो, फुल 460। ये लो, टैंक कम है मतलब इसका 442। तो ये जो स्कूल दिख रहा है आपको, ये है KV नंबर 2 यानी कि केंद्रीय विद्यालय नंबर 2, और इसमें पढ़ती थी अलका यानी कि मेरी बहन। और इसके आगे जाके सीधा हम लोग पहुंचे थे सदर बाजार। उसके बाद हमने लिया लेफ्ट, फिर से हम लोग घुसे आर्मी के एरिया के अंदर और हमने दिखाया वहां पे अपना कार्ड। और उसके बाद हम कैंट एरिया से सीधा अंदर की तरफ से सीधा निकले दिल्ली कैंट के लिए, और वहां से सीधा निकले अपने घर की तरफ। और ठीक आगे जाके आती है टॉरस की बहुत बड़ी कैंटीन, यानी कि आर्मी की बहुत बड़ी कैंटीन। ये चल रही तेरी एक्स्ट्रा क्लास? एक्स्ट्रा नहीं है, क्लास है। ऐसे चल रही है, लेट लेट के पढ़ेगा तू हैं? उठ। यही चाहिए था ना तुझे? मिल गया? तेरी भी छुट्टियां हैं क्या इसकी जैसे? मेरी छुट्टियां हो रखी है, मेरी प्रॉपर छुट्टी हो रखी है पढ़ने के लिए। या फिर प्रदूषण की वजह से? नहीं नहीं, पढ़ने के लिए। अच्छा, तूने पटाखे फोड़े थे? नहीं, उसकी सजा मिल रही है तुझे? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने फुलझड़ी तक नहीं चलाई। तेरे को सजा मिल रही है और उसको मजे मिल रहे हैं। देख, 2 साल से घर पे बैठा हुआ है वो, उसको खुशी होती है ना घर पे बैठने में। मुझसे पूछ रहे हो? तेरे को घर पे पढ़ाई के नहीं मजा आता है स्कूल में? नहीं, स्कूल में आता है। ये तो झूठ बोला, एक दिन जाएगा एक दिन रोएगा फिर। नहीं तो भैया एक दिन भेजो तो सही। तो एक ही दिन के लिए जाएगा ना,
एक आधा दिन के लिए स्कूल ठीक है, उसके बाद तो घर पे ही ठीक है ना? नहीं वैसे ही नहीं, हर सैटरडे संडे से छुट्टी पड़ती है। तो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं घर पे और आधी फुटेज हमारी खराब हो चुकी है क्योंकि इसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई। मुझे लग रहा है माइक हिल गया होगा थोड़ा बहुत। ये भैया ये बदतमीजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। एक बार मैंने ऐसे किया था, इसका स्पीकर ऑन कर दिया था और मैं बातें कर रहा था तो मैडम से पूछ रही थी क्या हो रहा है संचित, क्या हो रहा है? इसको पता ही नहीं चला मेरे साथ हुआ क्या। धोखा। अरे यार मैं आयुषी का मैं सर्च किया, उसका आया ही नहीं था कुछ भी। आया था इनफैक्ट आने वाले ब्लॉग में सिर्फ तुम ही दिखोगे। सो गाइज मैं फाइनली पहुंच चुका हूं घर पे और आपको आज की पूरी जर्नी के बारे में बताता हूं। तो हम लोग लगभग 9 साढ़े 9 बजे के करीब घर से निकले थे सीधा आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ और कैंट एरिया के अंदर से गए थे। वैसे नॉर्मल पीपल को बिल्कुल अलाउड नहीं होता वहां पे जाना। अगर आपको उसके अंदर एंट्री लेनी तो आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, जो कि हमारे पास था, इसलिए हम लोग जा पाए थे उधर। और मेरे साथ चाची बैठी थी, चाची के पास अलग से था आईडी प्रूफ और मेरे पास अलग से था, तो हमें एंट्री मिल गई थी। उसके बाद चाची का कुछ काम था स्कूल में, यानी कि सानवी के किसी फॉर्म पे साइन करना था और उसका एडमिट कार्ड लेके आना था, तो हम लोग लेके आ गए। और उस दौरान मैंने सोचा कि आपको स्कूल का टूर किसी और दिन कराया जाए और आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे मैं पहले रहता था और काफी साल बाद मैं जा रहा था उधर। स्कूल तो मैंने रिसेंटली 5-6 महीने पहले भी देखा था, लेकिन वो जगह जहां हम बहुत पहले रहते थे, यानी कि 2008, 9, 10 और आई थिंक 11 का थोड़ा सा पार्ट हम लोग उधर ही रहते, जहां पे मैंने आपको दिखाई थी। तो काफी ज्यादा यादें ताजा हुई, काफी ज्यादा चेंजेस तो नहीं आया उस रास्ते में, लेकिन हाँ पुरानी यादें बहुत ज्यादा ताजा हुई है मेरी। और जितना भी ब्लॉगिंग था मेरा, इसमें मैंने यूज किया था माइक, जो मैंने आपको दिखाया था गोप्रो के लिए जो मैंने माइक लिया, तो आवाज थोड़ी बहुत क्लियर आ रही होगी। लेकिन दिक्कत ये हो गई थी कि जैसे मैंने पेट्रोल भराया, पेट्रोल भराने के बाद मैं जैसे इसमें बैटरी चेक करा था कि कितनी बची हुई है, तो मेरे हाथ से गलती से माइक शायद हिल गया होगा या अचानक कैसे भी हिल गया होगा, तो वो अनप्लग्ड हो गया था शायद। तो उसके बाद आवाज बिल्कुल भी नहीं आई, तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर देख के थोड़ा सा पार्ट कंप्लीट किया ताकि ब्लॉग पूरा हो सके। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जर्नी बहुत प्यारी थी, बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत ज्यादा खुशी हुई मुझे। और इतना ही कहना चाहूंगा कि बस आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरे ब्लॉग्स। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि। मुस्कुराओ। बंदर को देखो कैसे सो रहा है, कैसे सो रहा है हमारा बंदर।